हेलो एवरीबॉडी। सो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर को पढ़ के आप बहुत खुश होने वाले हो। ठीक है, एक मैसेज जाता है आपके पेरेंट्स के लिए भी। ठीक है, तो बहुत खुश होने वाले हो। सो चैप्टर मैडम राइड द बस की थीम है इनोसेंस एंड क्यूरियोसिटी ऑफ चाइल्डहुड ट्रांजिशनिंग इनटू मैच्योरिटी एंड लाइफ रियलिटीज। देखो, आपकी बचपन में क्यूरियोसिटी होती है ना, ठीक है, आप देखो बच्चे ही हो, तक शादी नहीं हो रही बच्चे ही हो आप, और पेरेंट्स के लिए तो शादी के बाद ही बच्चे ही रहते हो। तो बेटा क्यूरियोसिटी जो रहती है ना बचपन की, वो ये होती है कि हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ नया करना है, लेकिन हम जिद भी होती है कि जिद है हमें यही करना है। सो बहुत ज़्यादा इनोसेंस रहता है, छोड़ आपको इतनी ज़्यादा वर्ल्ड की नॉलेज नहीं रहती, सिर्फ आपको पता है मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा मैसेज गया है। ठीक है, मैच्योरिटी और आपकी जो मैच्योरिटी में चीज़ें बदलती हैं जब आप वर्ल्ड को देखते हो और रियलिटी को आपको रियलिटी चेक मिलता है। सो मैसेज आता है बेटा, एक्सपीरियंस शेप और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जितना आप एक्सपीरियंस करोगे इस दुनिया को, उतना आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो बेटा जब भी टाइम लगे घूमो, पेरेंट्स को ही बोलूंगी बच्चों को घुमाओ। ठीक है, सिर्फ ये नहीं जब पढ़ नहीं रहे हैं तो बिल्कुल मत घुमाओ, पढ़ाई जरूरी है, अगर आप पढ़ भी रहे हो तो घूमना भी जरूरी है। ठीक है, सो एक्सप्लोर करो वर्ल्ड को, जितना आप घूमोगे उतना आप बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करोगे और बहुत खुश रहोगे। सो कैरेक्टर ट्रेट्स इसमें जो बात करने वाले हैं वैली की, जो कि बहुत क्यूरियस है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु है चीजों को जानने के लिए, इंडिपेंडेंट है, 8 साल की लड़की है ये, जिसने एक बस में जाकर राइड कर ली। आज तक और भी इतने लोग डरते होंगे बस राइड करने में, लेकिन 8 साल की बच्ची ने बहुत ज्यादा डेयर दिखाया है। ठीक है, बेटा इसमें इंडिपेंडेंट भी बोला है, क्यों? क्योंकि 8 साल की बच्ची है, ना तो उसकी कोई कमाई है ना कुछ है, उसने अपने खेल खिलौने नहीं खरीदे, लेकिन बस राइड करने के लिए उसने इतना सब कुछ किया। ठीक है, सो बेटा इससे बहुत अच्छा मैसेज जाता है, होप आप खुश हो जाओगे। सो आगे पूरी स्टोरी देख के आप और भी खुश होने वाले हो। सो पूरी वीडियो देखना बेटा, आपके लिए बहुत अच्छा है, और पेपर में आप इतना अच्छा लिख के आओगे, इसमें से आपके फुल में से फुल मार्क्स आने हैं, मैं गारंटी ले रही हूँ आपकी। ठीक है, सो बेटा लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एवरीबडी वेलकम टू स्टडी एस्पायर। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बेटा। सो बेटा आज मैं आपको कराने वाली हूँ चैप्टर मैडम राइड्स द बस। बेसिकली ये जो स्टोरी है ये 8 साल की बच्ची की है। ठीक है, जो कि बस राइड करना चाहती है, वो बहुत ज़्यादा उसको रहता है कि मेरे को बस राइड करनी है, एक्सपीरियंस चाहिए उसको। सो बेटा उसका नाम है वेलेमई, या फिर आप उसको बोल सकते हो वेली। ठीक है, वेली जो है बेटा 8 साल की लड़की है। ठीक है, सो देखो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि जो वो लड़की है वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर नज़ारे देखती है। ठीक है, वो जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ देखती है। सबसे ज़्यादा पसंद उसको है कि जब उसके घर के बाहर से हर 1 घंटे में बस निकलती है बेटे। ठीक है, एक बार निकलती है एक बार जाती है, ऐसे होता रहता है। सो उसको ना वो बहुत ज़्यादा देखती है कि हर राउंड में अलग अलग तरह के लोग उसमें बैठते हैं। ठीक है, तो उसे बहुत खुश होती है देखकर, कोई दुखी बैठा है कोई खुश है, तो ये सारी चीज़ें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो ये सब रोज देख के तो उसके मन में एक बार आता है कि मुझे भी इस बस में राइड करना है, मुझे भी इस बस में जाना है। लेकिन वो बहुत छोटी है, उसके पास पैसे भी नहीं है भाई, वो अर्निंग भी नहीं है उसकी, तो वो कैसे लाए कैसे करे। सो बेटा फिर एक दिन वो जो उनके नेबर हैं, नेबर जो रेगुलर बस यूज़ करते हैं, उनसे बात कर रही होती है। तो वो बताते हैं उनको कि एक बार आपको कितने पैसे चाहिए, मतलब वो लेती है एक्सपीरियंस, उनका पूछती है कि मतलब कितने कितने पैसे क्या होता है। तो वो अपने नेबर की बात सुन रही होती है जो रेगुलर बस यूज़ करते हैं। ठीक है, उनसे अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करती है। एक सिंगल राउंड 6 माइल्स का होता है। ठीक है, 6 माइल्स 1 माइल्स में बेटा 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो 6 माइल कितना हुआ 9.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 1 राउंड की बात हो रही है। एक राउंड जाने के लिए मीन्स अपने विलेज से टाउन तक जाने के लिए 30 पैसोस चाहिए। 60 पैसे टोटल होगा आने जाने का। ठीक है, तो 30 पैसोस चाहिए एक साइड से जाने के लिए और 30 पैसो वहां से आने के लिए तो टोटल हो गया 60 पैसो। तो उसको ये पैसोस इकट्ठे करने थे। कहाँ से करती है वो पैसे इकट्ठे? वो अपने जो भी उसको टॉयज के लिए पैसे मिलते हैं, चॉकलेट्स के लिए, चीज के लिए जो भी पैसे मिलते हैं, वो उन सबको बेटा कलेक्ट करती है। ठीक है, सिर्फ एक बस राइड के लिए वो कुछ भी नहीं खरीदती है। क्यों? क्योंकि उसे बस राइड करने है, उसे पैसे कलेक्ट करने हैं, उसकी अर्निंग भी नहीं है कोई। ठीक है, और एक राउंड जो है ना बेटा वो 45 मिनट्स का है। ठीक है, मतलब अगर आप विलेज से टाउन जाओगे तो आपको 45 मिनट्स लगेंगे, और अगर आप टाउन से विलेज जाओगे तो भी 45 मिनट्स लगेंगे। तो वो ना बेटा पूरा का
पूरा अपने प्लान बनाती है कि अगर मैं 1 बजे निकलती हूँ तो 1 बजे में प्लस कर दो 45 मिनट्स, मीन्स 1:45 पे मैं विलेज से टाउन पहुंच जाऊंगी। तो टाउन के बाद बस स्टॉप पे 15 मिनट बस भी रुकेगी, ठीक है। उसके बाद लगा लो अगर 2 बजे वहां से निकलती है तो 2:45 पे मैं अपने घर वापस आ जाऊंगी। सो देखो एक छोटी सी बच्ची कितनी कैलकुलेटिव लड़की है, कितने कैलकुलेशन लगाती है, तब जाकर वो सब प्लान करती है, पैसे इकट्ठी करती है, ठीक है। सो उसने ये सब कर लिया। फिर एक दिन वो बस में बैठ जाती है, ठीक है। सो जब बेटा वो बस में, स्प्रिंग आफ्टरनून का टाइम था, कंडक्टर जैसे बोलते हैं ना बस में, आइए आइए, सीटी बजाता है अपने वो विसल से कि आइए आइए बस जा रही है, 5 मिनट रुकेगी, ऐसे बोलता है ना कंडक्टर। तो वो जल्दी जल्दी से आ जाती है। तो वो बोलती है, वो कंडक्टर उसको बोलता है आप अकेले हो? तो नहीं, वो बोलती है नहीं मुझे ही जाना है, आप मुझे अंदर लो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, जैसे बाकी सब पैसे दे रहे हैं मैं भी पैसे दे रही हूँ आपको 30 पैसोस, आप ये लो, मेरा टिकट आप दे देना। तो वो कहता है कि नहीं चलो तुम ऊपर आओ, पैसे बाद में दे देना, चलो ठीक है। फिर यहाँ तक हमारी कहानी हो गई, ठीक है। उसके बाद जो बस थी, बस को डिस्क्राइब किया गया है, वाइट कलर की बस थी, वाइट कलर की बस थी, उस पर ग्रीन कलर की ऐसे स्ट्रिप थी, ठीक है। तो वो बहुत ही सुंदर बस थी, ठीक है। ये चीज इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, व्हाइट कलर बस विद ग्रीन लाइंस, ठीक है। सो बेटा वो क्या है, विंडो की साइड पे बैठती है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, विंडो से वो सारा नजारा अच्छे से देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो खड़ी हो गई थी। क्यों? रीजन बिहाइंड दैट, वो कैनवस ब्लाइंड था नीचे, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर वो देख नहीं पा रही थी। तो वो खड़े होके देखती है। जब वो खड़े होके देख रही होती है तो पीछे से बुजुर्ग अंकल, ठीक है, ओल्ड मैन, उनसे बोलते हैं विली से कि बेटा आप खड़े होके मत देखो, ठीक है, सीट पे बैठ कर देखो। वो बेसिकली उसकी केयर के लिए बोल रहे थे कि खड़े होके आप देखोगे तो आपको चोट लग जाएगी अगर कोई शार्प कट आएगा तो। वो फिर कंडक्टर बोलता है भाई तुमने पैसे दिए हैं तो सीट पे बैठने के पैसे दिए हैं, आप खड़े होके मत देखो। तो वो बोलती है मैंने बाकी सबकी तरह पैसे दिए हैं तो मैं खड़े होके ही देखूंगी। तो वो बोलता है सीट के पैसे दिए, आपने सीट पे बैठ के देखो, ठीक है। तो वो खड़े होके एंजॉय करती है। तो बेटा उसके बाद जो वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है वहाँ से, विंडो से माउंटेन्स, ठीक है, फॉरेस्ट, बहुत सारे ट्रीज हैं, ठीक है, ये सब एक्सप्लोर करती हुई जाती है। फिर वो एक चीज़ बोलती है कि जो मैरी गो राउंड था जो बच्चों के लिए होता है ना, आप सर्च करना मैरी गो राउंड, तो वो ऐसे गोल 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 घूमता है, वो उस पर भी नहीं बैठी होती क्योंकि उसने पैसे इकट्ठे करे हैं सिर्फ बस राइड करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लोर करते करते जा रही होती है। फिर उसके बाद एक ओल्ड लेडी उसके पास आके बैठ जाती है, जब बस स्टॉप पे रुकती है बस, वो बैठ जाती है आके ओल्ड लेडी। तो उससे कहती है बेटा आप अकेले हो, आपके साथ और कोई नहीं है? तो वो बोलती है जी हाँ मैं अकेली हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं ऐसे छोटे बच्चे को अकेले नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली पहले भी जो भी उसको बच्चा बोल रहा था, कंडक्टर का भी उसको मैडम बोल रहा था, वो बहुत चिढ़ जाती है कि आप मेरे से, ना मैं बच्ची हूँ, मैं 8 साल की लड़की हूँ, ठीक है, जैसे बाकी सबने पैसे दिए हैं मैंने पैसे दिए हैं, तो आप मुझे बच्ची मत बोलो, मैडम मत बोलो, ठीक है। सो मैं ग्रोन अप चाइल्ड हूँ। तो वो ऐसे करके बोलती है। तो उस लेडी को डिस्क्राइब किया हुआ है बेटा, जो होता है ना बहुत बड़े बड़े कुंडल पहने हुए थे उसने, ठीक है, ये सब आपको उसमें मेंशन करना है, ठीक है। एक और चीज वो उसमें देखती है, जब वो जा रही होती है बस में, तो बेटा काऊ ना जैसे भागते हैं ना, जैसे जानवर भागते हैं बस को देखकर या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट को देखकर, तो जो काऊ है उसको बस को देखकर भाग रही थी, और जो है बस ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था उसको हटाने के लिए। लेकिन विली उसको देख के बहुत हंस रही थी, बहुत हंस रही थी, शी इज लाफिंग अलॉट, ठीक है। सो बेटा वो बस कंडक्टर बोलता है आज के लिए इतना ही बहुत है, तुम बहुत हंस ली, अब कल के लिए बचा लो, ठीक है। तो मतलब वो एंजॉय कर रही थी, ठीक है, ओवरऑल वो एंजॉय कर रही थी। तो बेटा वो जाते वक्त तो वही चीज़ एक्सप्लोर करती है। फिर एक टाइम पे रेलवे क्रॉसिंग पे बस रुक जाती है, फिर वो ट्रेन को एक्सप्लोर करती है। अरे ये तो बहुत बड़ी है ट्रेन है, ये तो बहुत ज़्यादा साउंड है इसकी, ठीक है। उसने ट्रेन का भी एक्सपीरियंस ले लिया, मतलब देखकर। सो फिर जब वो बेटा टाउन में बस रुकती है तो वो एक्सप्लोर करती है, कितनी सुंदर सुंदर दुकानें, कितने सुंदर सुंदर क्लोथ्स हैं, कितने सुंदर सुंदर शॉप्स हैं, वेरी ब्यूटीफुल ब्राइटिंग शॉप्स कह सकते हो आप, ठीक है, वो चमकते हुए शॉप। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है उन्हें देख के। सब लोग बस से उतर जाते हैं लेकिन विली नहीं उतरती है, ठीक है।
विली उस बस में बैठी रहती है, कंडक्टर बोलता है आपको नहीं जाना है, उसने बोला नहीं आप 30 पैसे और पकड़ो और मेरी वापस की टिकट काट दो। तो वो बोलता है क्यों, आपको एकदम रिटर्न क्यों करना है? वो बोलती है आपसे अपने से मतलब रखो, मुझे वापस जाना है, मुझे डर लगता है, मैं नीचे नहीं उतरूंगी, ठीक है। तो वो बोलता है आपको बस में बैठने में डर नहीं लगा, लेकिन आपको उतरने में, यहाँ पे एक्सप्लोर करने में डर लग रहा है। वो बोलती है कि आप पैसे पकड़ो और मेरी टिकट काट दो। तो वो बोलता है लाओ मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। तो बोलती है नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। तो वो कहता है मेरी साइड से ट्रीट समझो, मैं आपको दे रही हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक। तो वो मना कर देती है, रिफ्यूज कर देती है। वापस बस से जा रही होती है घर की तरफ, तो फिर से वो काऊ देखती है कि काऊ जो है वो बैठी हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शांत, बिल्कुल चुप, जैसे कि उसका ब्लड निकल रहा है। जैसे वो बोलते ही है कंडक्टर से, क्या ये वही काऊ है जो कि हम आते हुए देख रहे थे? तो वो गर्दन हिला देता है, मतलब उसका मतलब हाँ नहीं होता है, बट ऐसे ही बोल देता है। तो वो समझती है हाँ ये तो वो काऊ है। तो वहाँ से बेटा वो उसका सैडेस्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अब तक वो बहुत इंजॉय कर रही थी, वो बहुत सैड हो जाती है कि मतलब अभी तक तो वो बहुत खुश देख रही थी उस काऊ को जब वो आ रही थी, अभी कुछ पल में वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई क्योंकि उस काऊ को देखकर। मतलब वो समझती है कि मतलब कितना कोई इंसान हर्ट हो सकता है, वो किसकी वजह से, किसी व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी होगी, ठीक है, इसलिए ब्लड निकला था। वो चुप बैठी हुई है, शांत, उसकी आंखें ऐसे खुली हुई हैं बिल्कुल नम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लोर करती है। फिर बेटा वो अपने विलेज में पहुंच जाती है, बस से उतर जाती है। तो बेटा जब वो अपने घर पहुंचती है, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब विली ये सब प्लान कर रही है, आप सोचोगे उसके पेरेंट्स कहाँ थे? उसकी मम्मी बेटा 1 से 4 बजे तक नैप लेती है, सोती है 1 से 4 बजे तक। तो उसी बीच में उसने प्लान किया था कि मैं इसी बीच में होकर आ जाऊंगी, बस राइड लेके आ जाऊंगी। तो वो वापस आ जाती है, तो वो उसकी आंटी और उसकी मम्मी बैठी हुई थी, आपस में बात कर रही थी। उसकी आंटी बोलती है विली तुम कहाँ थी? तो वो कुछ रिप्लाई नहीं देती है, ठीक है। तो वो चुप चली जाती है। उसके बाद वो उसकी जो आंटी थी ना, वो चैटर बॉक्स की तरह थी। चैटर बॉक्स में जो बहुत ज़्यादा बोलता है, क्वैक 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 बात करता रहता है। तो वो आपस में बात कर रही थी। तो विली एक दिन उसकी बात सुन रही थी उस टाइम पे। तो वो दोनों बात कर रही हैं कि मतलब लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हैं कि हम एक्सप्लोर कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो उनकी बातें सुन लेती है। तो विली बोलती है कि हाँ आप सही कह रही हैं, ठीक है। तो उसकी आंटी बोलती है देखो कैसे मतलब हमारी बातें सुन रही है, जैसे कि ग्रोन अप चाइल्ड हो, ठीक है। आपको पता ही है मोहल्ले पड़ोस के लोग कैसे होते हैं, ठीक है। क्या ही मतलब बुजुर्ग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टोंटबाजी करते हैं। तो वो वही चीज़ कर रही थी। सो बेटा इस पूरी स्टोरी में यही है कि उसने एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें मीन्स उसको जो उस काऊ का बहुत प्रभाव पड़ा कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे हमें बहुत सारे मैसेज मिलते हैं इस स्टोरी से। आई होप बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको ये समरी समझ में आ गई ना बेटा, आप फुल में से फुल मार्क्स लेके आओगे, चैप्टर में से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ट्रस्ट माय वर्ड्स, मैंने सभी चैप्टर्स आपको इतने इजी वे में कराए हैं बेटा। वीडियोस देखो, ठीक है, आपका ही अच्छा है, उसमें नंबर आपको नहीं कटेंगे, इसी में सब कुछ आने वाला है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स ऑन माई वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स। अच्छे से पेपर करके आना, कुछ भी मत छोड़ना। ऑल द बेस्ट।